ये बेहतरीन बजट है और ये बेहतरीन आवाम के लिए बेहतर साबित होगा, अल्टीमेटली वही होता है। तो इस दफ़ा भी मान जाए इनकी बात। फिर आना साहब, अब यहाँ पे भी मौलाना फजल रहमान साहब ने भी वही बात की, खुशी शाह साहब भी वही बात कर रहे हैं कि तजवीज़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर की भी वही है और अनऑफिशियली पीटीआई भी चाहती है मुज़ाकरात, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि बात करें तो फाइनल अथॉरिटी किसके पास है। यहाँ तो एक डिसाइडेड बंदा आ जाए, इस पर कमेंट लेंगे शौकत यूसुफ जी। तो अब आप मुझे देखिए, अली मोहम्मद साहब ने गालबन कल या परसों जो है एक तकरीर की, बड़ी इमोशनल तकरीर थी और उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा खुले दिल का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका और तरक्की के लिए हमें बैठ जाना चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर खान साहब को कोई मुश्किलात हैं तो उसके लिए भी हमें बैठ लेना चाहिए। और बड़ा यानी कि एक ये सब के लिए हमारी जमात में ये कोई डिसाइडेड नहीं था, उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया और वो उन्होंने, आपने देखा, जाके हर एक से हाथ भी मिलाया। तो ये जेस्चर उन्होंने दिया और ये सीईओ ऑफ द गवर्नमेंट, जो हेड है, सरबरा है कैबिनेट का, जो मुल्क को चला रहा है, उसकी तरफ से ये ऑफ़र थी। वो लोग कहते हैं राना सनाउल्लाह ने ये कहा, एहसन इकबाल ने ये कहा, बट ये जो उनका बॉस है वो ये कह रहा था। सही। उसके जवाब में आपने सुन लिया कि किस तरह का रद्द अमल जो है वो पीटीआई की तरफ से आया या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ आया। तो इससे क्या जाहिर होता है? देखें, हम इनका मैंडेट 2018 में नहीं मानते थे, धांधी ज़दा मैंडेट था, लेकिन हम मिसाक़े मईशत की, मुल्क के मफाद की बात कर रहे थे, तब भी ये हमारे से बात नहीं करना चाहते थे। आज हम दोबारा प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की और रद्द अमल जो है वो सामने आ गया। आपके कुछ लीडर्स की तरफ से भी तो इस किस्म के बयान आते हैं नहीं, अगर राना सनाउल्लाह साहब बोल रहे हैं और वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं और वो कहते हैं कि जी अगर इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकते, मतलब बात यह है कि अदालतों में मामला है, इस किस्म की स्टेटमेंट ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी अगर वो जेल से बाहर आ गए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। तो उनका बयान और राना सनाउल्लाह का बयान बेमानी हो जाता है, क्योंकि उनका बॉस जो है, जो उनका भी जो सरबरा है, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो वजीर आजम है इस मुल्क के, वो ऑफर दे रहे हैं। ये चीजें तो बात, ये तो ऐसे है ना कि आप कहें कि जब सीनियर तरीन आदमी जो है हुकूमत का वो ऑफर दे रहा है तो वो एक अलग बात है और ये बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। अब प्राइम मिनिस्टर ने बाकी अपने साथियों को कह दिया कि अब इस किस्म की बयानबाजी नहीं होगी। नहीं, ये तो देखें, ताली तो दो हाथ से बजती है ना। हमने तो हाथ आगे कर दिया, उन्होंने आगे से जो है वो उसको झटकार दिया, उसको कहा कि हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो हमने तो ऑफर की और अब भी देखें कोई वक्त कोई गुजर नहीं गया। ये तो इन्होंने डिसाइड करना है ना। इनका मसला क्या है? इनका मसला क्या है कि खान साहब जो हैं उनके अंदर वो मादा ही नहीं है कि जिसके अंदर अपने जो हरीफ हैं, जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो जमहूरी रवायात हैं, उनको आगे लेके चले और उनके साथ बैठें और बातचीत करें। उनकी सियासत की जो बुनियाद है वो नफरत की बीज बोना है, वो पोलराइजेशन है, वो ये कहना है कि मैं अच्छा हूं, ये सब गंदे हैं। तो ये एक उनका जो डीएनए, जो पीटीआई का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो डीएनए है, वो इसके ऊपर बेस है। मसला यहां है और कोई मसला नहीं। इन्होंने करारदाद आई, वो बड़ी मतलब थंबिंग मेजॉरिटी से पास भी हो गई। पीटीआई ने उसकी मुखालफत की, हालांकि मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि क्यों मुखालफत की, क्योंकि वो तो इस बात के बड़े हामी है कि कोई भी गैर मुल्क जो है वो आपको मुदाखलत ना करे, और साइफर को भी मुदाखलत ही डिक्लेयर किया गया था। तो ये मुदाखलत उनके नज़दीक ठीक है, वो मुदाखलत गलत थी। चलें, अब आप मुझे बताएं कि ये क्या जवाब खुद दिया? देखिए, ये नहीं, मैं नहीं समझता कांग्रेस के पास उन्होंने कौन सी ऐसी तहकीक की या कौन से ऐसे वो ऑब्जर्वर बन के आए यहाँ पाकिस्तान में कि वो ऐसी करारदाद पेश करें। इस चीज़ में तो कोई जो है वो ढकी छुपी बात नहीं है कि पीटीआई ने लॉबीइस्ट अपने हायर किया और उन्होंने एक भरपूर कोशिश की अमेरिका के अंदर, और वैसे भी वहाँ लॉबीज का सिस्टम चलता है और इलेक्शन आ रहे हैं, वहाँ डोनेशंस भी चाहिए, तो वो फैक्टर है। और उनके कुछ सेनेटर्स ने बड़ी सख्त बातें की कि हम जो है IMF को इस्तेमाल करेंगे उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो वही मौक़िफ़ है जो पीटीआई यहाँ अपनाती है कि IMF को ख़त लिखो कि इनको कर्जा ना दे ताकि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो ये सारी कड़ियाँ जो हैं वो मिलती हैं। और देखें, बात सबसे बड़ी ये कि एक तरफ तो हम कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट,
हम कहते हैं कि हम किसी के गुलाम हैं या हम किसी से डिक्टेशन लें, और दूसरी तरफ क्योंकि आपको मैंडेट नहीं मिला, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए, तो आप आज अमेरिका के मौक़िफ़ को कहें कि हाँ ये जो मुदाखलत अमेरिका कर रहा है क्योंकि ये हमारे मौक़िफ़ के साथ मिलता है तो हम इसको मानते हैं और तस्लीम करते हैं, और अमेरिका ने तो बहुत ये बम धमाका कर दिया और ये इसके तो बड़े असरात होंगे और अब तो हमें सुधर जाना चाहिए क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है, क्योंकि हमारे जो माई बाप हैं उन्होंने हमें ये कह दिया है, हमारे मौक़िफ़ को जो है वो उन्होंने सपोर्ट किया है, तो ये तो ओ हो। तो ये कौन सी हिपोक्रेसी है? एक तरफ आप कहते हैं कि हम अमेरिका को नहीं मानते, हम उनको एब्सोल्युटली, और दूसरी तरफ आप उसकी जो है वो मिसालें दे रहे हैं। तो ये सारी ताने बाने आपके ये बड़ी लेकिन बात वही है ना, धुआं वहीं से मतलब उठता है। देखिए ये तो हर इलेक्शन के अंदर आवाज उठी है, हर इलेक्शन में आवाज उठी है, नहीं उठनी चाहिए। इसका हल मिलके बैठ के, और मिलके बैठ के देखें। मैंने मिसाल दी थी, डीएनए की बात की थी। खान साहब ये JUIF तो PTI के दौर में भी जो इन्होंने लॉन्ग मार्च अच्छा, PMLN से तो मुज़ाकरात करनी नहीं है, क्योंकि हाफिज हमदुल्ला साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि पत्थर पर लकीर है। देखिए PMLN से बात नहीं मैं लेकिन इनके बारे में ये कहना चाह रहा हूं कि जो इन्होंने लॉन्ग मार्च की और फिर इस्लामाबाद में आके ये बैठे, एक पत्थर भी एक पत्ता भी नहीं गिरा। तो इन्होंने मुल्क को कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि बिल फाड़ दो, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो है वो हुंडी के जरिए पैसे भेजो या रेडियो पाकिस्तान पे हमलावर हो जाओ। तो ये सियासत ये नहीं करते, इनका एहतजाज हमेशा वो एक पैराए में होता है और बड़ी अच्छी बात है।